वैसे तो हम लोग सालों से तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, बोलते हैं यार तरह तरह के प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। बहुत सारी चीजों के साइड इफेक्ट भी हैं, बहुत सारी चीजों के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने मार्केट का लेवल बिल्कुल खराब कर दिया। वो कभी भी आपको गाइड नहीं करते कि इन चीजों के क्या साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि पीलिंग, जैसे कि लेजर, जैसे कि कोरियन ट्रीटमेंट। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन की लेयर को कंप्लीटली डैमेज करता है। जब आप उनसे सवाल पूछने जाते हो कि अब हमारी स्किन खराब हो गई, तो वो आगे से बोलते हैं कि बाकी सबको तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 10% सक्सेसफुल हो रहे हैं तो 90% लोगों की स्किन डैमेज है। और पिछले कुछ दिन में मैंने देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया का बहुत ही नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों तक जो है ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो है इसकी स्किन ऐसे हो गई, लेकिन उसके बाद के साइड इफेक्ट वो कभी भी नहीं बताते। और पिछले कुछ दिनों में मैं लगभग 60 से 70 ऐसे पेशेंट से मिली जिनका मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सबने कोरियन ट्रीटमेंट करवा रखा था और ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर पेशेंट 3 से 4 लाख रुपए थी। किसी सिटिंग का वो 60,000 रुपए दे रहे हैं, किसी सिटिंग का वो 50,000 दे रहे हैं। पहले एक सिटिंग लेते हैं, फिर वो दूसरी ले रहे हैं, फिर वो कहीं घूमने गए, फिर स्किन काली होगी तो उनको डिस्काउंट दिया जाता है कि हम प्रोडक्ट के पैसे नहीं लेंगे। लेकिन आप सोचो कि जितने भी ये स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट हैं, सब में क्यूनिन है। ये क्या करता है, आपकी लेयर पतली करता जाता है और एक टाइम के बाद आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि अगर आप धूप में जा रहे हो, चेहरा लाल, जलन, खुजली, क्या आपको ये चीजें पहले बताई जाती हैं? ठीक है, वहां पे एक कंपैरिजन बेस होता है। एक बार पहले भी एक हमने टेस्टिमोनियल यहाँ पे अपलोड किया था मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर उपासना वोरा पे, तो उसको लेके जो है कुछ लोगों ने हमें पॉइंट आउट किया कि आप कोरियन ट्रीटमेंट को डिफेम कर रहे हैं। पर मेरा पॉइंट सिर्फ ये क्लियर है कि हम किसी को भी पर्सनली नहीं बोल रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पे इस चीज को चैलेंज कर सकती हूँ कि इन चीजों के कितने साइड इफेक्ट हैं, और आप भी बिल्कुल ओपनली मुझे चैलेंज कर सकते हो अगर मेरे ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट है। मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकती हूँ कि मेरा किसी भी चीज का ट्रीटमेंट है, अगर उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा पर जिंदगी में उसे कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा। पेशेंट की बॉडी का रिजल्ट स्लो हो सकता है पर साइड इफेक्ट नहीं होगा, और बिल्कुल ओपन चैलेंज है किसी भी इंसान के लिए। कई बार हमने देखा कि हम भी मेडिसिन देते हैं, 1000 में कोई पेशेंट है जिसको एक्ने हो गए, उसकी स्किन सेंसिटिव है, पर वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती। वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में वो दोबारा ठीक हो सकती है। लेकिन आप लोग सोचिए कि आप किसी के इमोशन के साथ खेल रहे हो। कैसे स्किन व्हाइट कर दी, कुछ दिन में काली, और उसके बाद किसी की इतनी झाइयों से पूरा फेस खराब हो गया। आप अपने चेहरे पे एक बार करके देखो ना। लेकिन लोग इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और बाद में अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन भी खराब कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, और जितना आप सोसाइटी में जा रहे थे वो चीजें भी आपकी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अंधों की तरह मत चलो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ कि भाई आपको ट्रस्ट है, आप स्टार्ट करो। ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल मत स्टार्ट करो, क्योंकि बिना फेथ के, बिना ट्रस्ट के कभी कोई चीजें नहीं होती। और मुझे कभी लाइफ में किसी भी इंसान का कभी कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल लॉयल हूँ अपने प्रोफेशन को लेके, अपने कॉम्पोजिशन को लेके, हर चीज को लेके। जो लोगों को डर है वो फड़फड़ाने लगते हैं, तो हमें उस चीज से कोई लिंक नहीं है। मुझे किसी से बिजनेस लेने की नीड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, भगवान की दया से मेरे रिसर्च इस लेवल पे है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी को डिफेम करने की। बट मैं जो चीज सही है वो सही है, और जो गलत है मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉइंट को यहाँ पे रख रही हूँ। जो लोग भी कोरियन ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप उसके बारे में पहले पूरा पढ़ें, उसके साइड इफेक्ट्स पूरे पढ़ें। वेम्पायर फेशियल करा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट पढ़ें। नीडलिंग करवा रहे हैं, PRP करवा रहे हैं, कुछ भी आप करवा रहे हो, ठीक है, आप उनके साइड इफेक्ट्स को जरूर पढ़ो कि लेटर ऑन ये चीजें आपकी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% फेल्यूर है, लेकिन 100% वहाँ पे सक्सेसफुल रेशो भी नहीं है। बस आप मेरी एक चीज को समझना कि आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, बिलो एवरेज फैमिली से हो, कैसे तैसे करके पैसा जोड़ के जा रहे हो, करवा रहे हो। लेकिन जितने VVIP लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें गिनने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग भी तो अपनी स्किन पे करवा सकते हैं ना। जिनका कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्क है, जिनको पिगमेंटेशन, वो लोग क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वो लोग जो चीजें करवाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा निगरानी में करवाते हैं और लिमिटेड वे में। यहाँ पे तो आपको पागल बनाया जाता है, 20-20 हजार की क्रीम दी जाती है इतनी इतनी डिब्बियों में, रात को लगा के सो जाओ। जितने दिन आप लगा रहे हो चेहरा गोरा है, जब आप छोड़ रहे हो फिर वही हाल है चेहरे का। अरे ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या फायदा जो आपकी स्किन को ही डैमेज कर दे। अब मैं हूँ, अगर कोरियन ट्रीटमेंट इतना बढ़िया होता, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, मैं चाहती यार मैं तो ना बिल्कुल फॉरेनर्स की तरह मेरी स्किन शाइन करे, इस पे एक भी मोल ना रहे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइड इफेक्ट है। तो प्लीज
आप लोग कहीं भी जाएं, पहली बात तो सोशल मीडिया पे कुछ भी देखे, चाहे आप मुझे देख रहे हो चाहे किसी को भी देख रहे हो, उसकी पूरी जानकारी लो, क्या वाकई में ये इंसान अच्छा है। टेस्टिमोनियल्स आप किसी के देख रहे हो या आप मेरे देख रहे हो, पहले देखो कि क्या वो ट्रू है। मैं यहाँ मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स डालती हूँ, हर बीमारी को लेकर डाल रही हूँ। आप पूछो ना किसी, बिल्कुल ओपन है, मेरा तो हॉस्पिटल, आप विजिट करो, लाइव सेमिनार ले लो, मैं तो बिल्कुल इन चीजों में ओपन हूँ। लेकिन आप उन लोगों पे भरोसा मत करो जो जगह जगह विजिट कर रहे हैं, क्लाइंट्स बना रहे हैं, आपका माइंड मेकओवर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह रूम्स में वहां पे क्लाइंट्स को भर रहे हैं, चेहरे छुपा छुपा के दिखा रहे हैं। हर किसी की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे भी क्लाइंट्स से कई बार मास्क लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो फीमेल है, उसको पीसीओडी कुछ वो अपनी फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो प्लीज मेरी आप लोगों से आज की ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अपने साथ खिलवाड़ मत करो, लाखों रुपए बर्बाद मत करो। और मैं हैरान हूँ उन लोगों से, वहां बर्बाद करने के बाद इतना यहाँ पे आके 4000 रुपए के लिए लड़ते हैं, जहाँ पे मैं जबरदस्ती बोल भी नहीं रही। अगर आप यहाँ आ रहे हो फेथ और रिजल्ट के साथ आ रहे हो, मुझे पता है कि एक्सटर्नली वो चीज ठीक नहीं हो सकती, इंटरनली ही वो चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि अंदर से जो हमारा नवारा ट्रीटमेंट है, अगर आज हमें उसे हाईलाइट करना होता या बिजनेस बनाना होता तो मैं हर पेशेंट को बोलती हर बार करवाओ। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने उनको बोला 2000 रुपए सिटिंग है, आपका बजट है, आप करवाओ, नहीं है मत करवाओ। उसका बेनिफिट ये है कि जो चीज 1 साल लगी वो उसको 7 to 8 मंथ्स में करेगा, अर्ली ऑनसेट करेगा, आप जैसे कंफर्टेबल हो। क्या आपको कभी इतनी ओपनली किसी ने बोला है आप करवाओ कोरियन, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। रिसेंट मेरी एक क्लाइंट है चांदनी चौक से, उन्होंने बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, मेरे को नहीं पता उनको क्या आता है क्या नहीं, उनसे कोरियन ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने फिर अपने रिलेटिव का करवाया और तीनों केसेस खराब हो गए, जिनका मैं यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। लगभग 7 से 8 लाख रुपए उन्होंने उनको दिए हैं, जो भी वो इन्फ्लुएंसर वहाँ पे काम कर रहे हैं। शर्म आ रही है उन इन्फ्लुएंसर को कि वो क्या काम कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल ओपनली बोलती हूँ, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है ना, अपने चेहरे पे एक बार करके दिखाओ। मैं वहां बैठूंगी और मैं अपनी हर दवाई खुद से लेके दिखाऊंगी, हर प्रोडक्ट खुद पे यूज करूंगी, और जितना टाइम बोलोगे। लेकिन आप 1 महीना वो प्रोडक्ट खुद पे यूज करके दिखाना नहीं कर पाओगे, शेम ऑन यू। ठीक है कि आप लोग किस तरह से। और आज मैं मजबूर हो गई, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि आप लोगों ने सोसाइटी में अदर प्रोफेशन का मजाक बना रखा है। ठीक है, तो प्लीज उन लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, ना ही ऐसा पैसा कहीं पे अच्छे वर्क में लगता है। ठीक है, तो प्लीज अब से आप लोग ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी आप काम करो, कुछ भी करो, बिल्कुल ओपन पूछो। यू हैव राइट टू आस्क योर क्वेरीज, योर क्वेश्चन, ठीक है, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। फिर मैंने एक और चीज देखी कि कुछ पेशेंट्स थे, वो मेरे पास आए कोरियन ट्रीटमेंट को लेके। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम इन चीजों पे मैम बताना चाहते हैं ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। तो उन्होंने जो है ओपनली नाम भी लिया, ऑल्दो हम लोग जो है म्यूट करना ही प्रेफर करते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं मैम मैं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो उसमें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसमें जो बंदा बता रहा है यार वो उसकी इच्छा है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को लूटो, आप किसी को कैसे भी यूज करो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो नाम ले रहा है वो इंसान ले रहा है, भाई आप उससे बात करो, हमारे साथ उस चीज को लिंक करने की किसी को भी नीड नहीं है। आज तो मैंने इनडायरेक्टली बोला है, नेक्स्ट टाइम पब्लिकली डायरेक्टली बोलूंगी, इन केस नेक्स्ट टाइम से आपने किसी भी तरह से हमें टारगेट किया। जो आपका काम है, जो आपका बिजनेस है, आप करो। 4 गार्ड लेके चलो या 4 बंदों की लाइन लेके वहां पे रील्स बनाओ, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप कल को किसी मुंबई में जाके, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, ठीक है, सैलून से कोलैब करो, ठीक है, उनके प्रोडक्ट बेचो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचो, किसी भी तरह के करो, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट जो भी है ये कोरियन ट्रीटमेंट आप खुद भी पढ़ो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, पढ़ के आराम से लोगों को जो है बताओ। थोड़ा सा ध्यान रखो, आज का पैसा कमाया कल आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप लोग तुम लोगों की मेल का रिवर्ट भी नहीं करते हो। मैं इतनी सारी मेल दिखा सकती हूँ जो पेशेंट्स ने दिखाई है कि वो आप लोगों को रेगुलर मेल कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि यार वो लोग लाचार हैं, वो ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके हैं, उनके पास कुछ भी वे नहीं है कि वो एक्शन ले। लेकिन मेरे पास बहुत वे हैं एक्शन लेने के, अगर आप लोग अननेसेसरली हमें टारगेट करते हो। और वहां पे मैं पब्लिकली आके लाइव चैलेंज कर दूंगी आपके ट्रीटमेंट को भी और अपने ट्रीटमेंट को भी कि किस लेवल पे काम करता है। जो स्टे अवे फ्रॉम आवर हॉस्पिटल एज वेल एज फ्रॉम आवर टीम। हम लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। वहां पे आप जितने भी ये प्रोडक्ट दे रहे हो, 20-20 हजार की क्रीमें दे रहे हो या 60-60 हजार रुपए की सिटिंग कर करके लोगों के थोबड़े खराब कर रहे हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं वो उनकी मर्जी, उनका पैसा, उनको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से ये नोटिसेस, ये सब चीजें, ये सब बकवास चीजें हैं ना। मुझे इस चीज में फर्क पड़ता है, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, अपने रिसर्च को लेके बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। ना मैंने कभी आज तक जिंदगी में किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, ना मैं कभी आगे करूंगी। मेरे जितने भी पेशेंट हैं, कोई ठीक नहीं हुआ होगा,
भगवान नहीं हूँ, ये भी चीज मैं बोलती हूँ हमेशा, तो मैंने कभी किसी को खराब भी नहीं किया होगा। ये बिल्कुल ओपन है, आज तक कोई भी पेशेंट आके बोल दे कि इनसे ये चीज खराब होगी, कभी भी नहीं। और पिगमेंटेशन एक लौती ऐसी चीज है जो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट से कभी नहीं जा सकती। लोगों ने करवाई ना 10-10 फीलिंग, लेजर, कोरियन सब करवा लिया ना, नहीं गई नहीं, दोबारा वही हाल है, क्योंकि समझा समझा के थक गए। ये इनर लेयर्स इन्वॉल्व हैं। आप लेयर की पील कर करके खराब करोगे। है ये पील, ये सिर्फ नाम ट्रीटमेंट के चेंज हो रहे हैं आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। लिप्स में फिलिंग की जा रही है, क्या चीजें चल गई हैं सोसाइटी में। अगर होता तो जितने भी फॉरेन में लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है जिनके कॉम्प्लेक्शन डाके वो करवा चुके होते हैं। तो प्लीज आप लोग दिमाग लगाइए, भेड़ बकरियों की तरह मत भर जाइए वहां पे कहीं भी जाके। वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं, इवन किसी पेशेंट ने मुझे बताया था कि ये इन्फ्लुएंसर जब आपको समझाने लगते हैं तो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। वहां पे अपने 5-6 बंदों को खड़ा करते हैं और आपस में बोलते हैं हमें इतना अच्छा रिजल्ट है, वो हमें आके समझाते हैं और हर बार वही बंदे उनको वहां पे मिलते हैं। तो सोचिए कि एक मार्केटिंग स्किल है, तो आप लोग कहीं भी जाएं, अपने सवाल पूछें, एक प्रॉपर तरीके से वहां पे अपने आप को डिफेंड करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो मेरा मैसेज था वो आप लोगों तक पहुंचा हो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ओपन है मुझसे पूछने के लिए भी और उन लोगों से पूछने के लिए भी। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। अगर आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओपीडी कुछ टाइम के लिए बंद की हुई है क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत जल्दी ओपीडी स्टार्ट होगी, जैसे पहले होता था वैसे ही सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।